खुद एक अजूबा है, एक ऐसा अजूबा, जी हाँ, जिसको खोज पाना बहुत मुश्किल है। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसको पता लगाना बहुत मुश्किल है। वहीं अक्सर हम एक्साइटेड रहते हैं इन सब जगहों के बारे में जानने के लिए, लेकिन आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर आज इस खास वीडियो में लेकर आई हूँ एकदम अलग। जी हाँ, दुनिया के ऐसे 9 अजूबे जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं और इनको बाद में आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दुनिया गजब की है, ये तो हम सब जानते हैं। शायद यही कारण है कि कोई ज्यादा से ज्यादा जीना चाहता है, लेकिन अफसोस की दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में पूरी दुनिया देख नहीं सकता। खैर कोई बात नहीं, कम से कम हम दुनिया से जुड़े उन रहस्यों को तो जान सकते हैं जो वाकई में अद्भुत है। उदाहरण के तौर पर अगर हम आइसलैंड की बात करें तो सबसे खुशहाल राष्ट्र है। वहीं शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि 4 महीने की उम्र तक आप नमक का टेस्ट भी नहीं कर सकते थे। यानी 4 महीने की उम्र तक बच्चा नमक चीनी के टेस्ट में फर्क नहीं कर पाता। और सुनिए, क्या आपका मालूम है कि अंटार्कटिका में बर्फ के क्रिस्टल का साइज क्या है? हैरान मत होइए, एक एक क्रिस्टल का साइज स्कूल बस से लेकर ट्रक के बराबर का होता है। और भी रोचक और मजेदार तथ्य जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे। आपको बताते हैं पहला फैक्ट। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो हम लोग नहीं जानते वो ये है कि इनमें से 3 राजाओं के मूछें होती हैं, लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हर्ट्स। जी हाँ, ब्रिटिश न्यूज़पेपर के द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया गया था, डिजाइनर उसकी मूछ बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ना ध्यान दिया हो, उनमें से 3 राजाओं की मूछें होती हैं, एक की नहीं। वही बात करते हैं दूसरा फैक्ट। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था, तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। वहीं बाद में 1940 में जब एक कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा, तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ा था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे भी डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई है, एनिमेशन भी स्मूथ बन गया है। वहीं बात करते हैं थर्ड फैक्ट की। फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रीन्यूज कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजों की पोर्ट्रेट देखते थे तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलते थे। वही बात करें फोर्थ फैक्ट की, तो मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आप ये जानते नहीं होंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुंचाए और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव है और उन्हें लीड बॉक्स में रखा जाता है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। वही बात करें फिफ्थ फैक्ट की, तो आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल को के इस शानदार प्रोडक्ट की एक इमेज बन जाती है।
पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल नहीं बल्कि सिस्को कोडोट ने बनाई थी। उसका नाम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने से 22 डेज के बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गईं। वहीं बात करें सिक्स्थ फैक्ट की, तो कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वो कहते हैं यहाँ पैसे का कोई पेड़ नहीं लगा हुआ, पैसों की कमाई बारिश नहीं हो रही, तुम्हें हर समय पैसे देते रहो। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगहें ऐसी भी है जहाँ पैसे तो छोड़िए हीरो यानी डायमंड की भी बारिश होती है। जी हाँ, बात हो रही है सैटर्न और जुपिटर। ये दोनों ऐसे दो ग्रह हैं जहाँ का वातावरण जिसमें बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन इसमें बिजली गिरती है तो वो बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। वहीं सेवंथ फैक्ट, 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे, तभी 112 kmph की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वो 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आई, लेकिन 1 साल के बाद पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट गए। वहीं बात करते हैं 8th फैक्ट, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2 बार। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमो यामागुची एक ऐसी ही भाग्यशाली व्यक्ति है। बता दें 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वो मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले गए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो उनका घर परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सब के सब बच गए। वहीं बात करते हैं 9th फैक्ट की, जहां 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभाल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद कर रहे होंगे। वहीं की चाओ स्मिथ नाम की एक ऐसी महिला भी है जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और लगातार 7 दिनों में। और तो और इन कॉन्टिनेंट्स में अंटार्कटिका जैसे टफ वेदर कंडीशन वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल है। ये महान उपलब्धि चाओ स्मिथ ने 2017 में हासिल की थी। एक बार तो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची, पर उन्होंने पूरी दौड़ को पूरा भी किया और जीती भी। जी हाँ, ये अजूबे वाकई हैरान करने वाले हैं, लेकिन इनको सुनने के बाद आपके दिमाग में विचार तो जरूर आया होगा कि हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हमने तो बहुत ताश खेला है, लेकिन हमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि उस ताश के पत्तों में जितने 4 किंग होते हैं उनमें से एक किंग की मूंछ ही नहीं होती। जी हाँ, ये वाकई बहुत हैरानी करने वाला है, लेकिन ये फैक्ट है। वहीं आईफोन, जी हाँ, हम सोचते हैं कि एप्पल कंपनी ने ये आईफोन बनाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका फैक्ट भी हमने आपको बता दिया है। इसी के साथ सुपरमैन, जहां सुपरमैन को उड़ता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन पहले सुपरमैन उड़ता नहीं था, सिर्फ जंप करता था और सीधा जमीन में चला जाता था। आज सुपरमैन को आसमान में उड़ता हुआ दिखाया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।